आज हम बताने जा रहे हैं रोमन संख्या के बारे में। देखेंगे कि रोमन संख्या किसी संख्या को कैसे लिख सकते हैं रोमन में, तो इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज जाने का प्रयास करेंगे 1 से लेके 1000 तक रोमन संख्या कैसे लिख सकते हैं, उसका ट्रिक बताएंगे, कैसे जल्दी उसको बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चलो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किस किस का रोमन अंक याद रखना है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 1 का होता है I, 5 का होता है V, 10 का होता है X, इसके बाद 50 का होता है L, 100 का होता है C, और 500 का होता है D, और 1000 का होता है हमारा M। इन्हीं सारी रोमन संख्या से हम 1 से लेकर 1000 तक रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। इसके बाद इस रोमन नंबर में हम नियम के बारे में समझेंगे कि इसमें नियम क्या कहता है, कैसे इसको बनाते हैं। तो जो I है वो हमेशा 3 बार आ सकता है, 3 बार लिख सकते हैं लगातार। तो इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, I को 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद 5 को हम क्या कर सकते हैं, 1 ही बार लिख सकते हैं। तो 5 को हम कितना बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। इसके बाद जो 10 है, 10 का होता है X, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी I को भी लिख सकते हैं और X को भी 3 बार लिख सकते हैं लगातार। इसके बाद दिया है 100 का होता है C को भी हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लगातार लिख सकते हैं। और 1000 का होता है M को भी हम लगातार 3 बार लिख सकते हैं रोमन संख्या में। किसको 1 बार लिखा जाता है लगातार, तो 5 का होता है V को हम 1 ही बार लिख सकते हैं। 50 का होता है L को हम 1 ही बार लिख सकते हैं रोमन संख्या में लगातार। और 500 का होता है D को हम 1 ही बार लिख सकते हैं। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमको रोमन नंबर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक के बारे में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझेंगे कि 1 का होता है I, 2 का होगा डबल I, क्योंकि I को हम 3 बार लिख सकते हैं, इसलिए हम 2 को डबल I आराम से लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, डबल I। 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 गो I आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार आ सकता है, तो 3 गो I लिख दिए। इसके बाद हमको 4 गो लिखना होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे 4 I, तो क्या सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 I बार रिपीट नहीं करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे उसके आगे संख्या क्या होता है। तो उसके संख्या आगे होता है 5, और 5 में से क्या करेंगे, 1 घटा लेंगे। तो 5 का होता है V, अगर हमको 1 घटाना है यहाँ पे, तो 1 का होता है I। तो अगर आगे लगाएंगे तो बढ़ेगा, पीछे लगाएंगे तो घटेगा। तो अगर हम पीछे लगाएं I, तो हमारा क्या हो गया, 1 घट गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ऐसा ही हमको 5 का लिखना होगा। तो 5 का होता है हमारा रोमन संख्या V होता है। ऐसा ही 6 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 का होता है V। अगर हमको आगे बढ़ना है, 5 के आगे 1 बढ़ना है, तो आगे I लगा दिए, तो हमारा हो गया 6। ऐसा ही 7 का हो जाएगा। तो V मतलब 5 और 2 चाहिए अधिक, तो अधिक अगर लगाना है तो आगे 2 लगा देंगे I, तो हमारा क्या हो जाएगा 7। ऐसा ही 8 का लिखना होगा। तो 8 का हो जाएगा हमारा V, और 3 और बच रहा है, तो 3 गो I लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हो गया ना। इसके बाद आ रहा है 9 का। तो 9 में फिर दिक्कत होता है। तो फिर 9 का क्या करेंगे कि हम 9 का तो हम X क्या चीज यहाँ पे हम V और 4 को I नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार I रिपीट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 9 के आगे क्या होता है। तो 9 के आगे होता है 10। 10 में से हम क्या कर सकते हैं, 1 घटा सकते हैं। तो हम 10 का लिखेंगे यहाँ X, आगे लिखेंगे तो बढ़ेगा, पीछे लिखेंगे तो घटेगा। तो हमको घटाना है 1, तो 1 का होता है I, आगे पीछे लिख दिए हम इसके, है ना। तो हो गया 9। इसके बाद हमको 10 का लिखना है। तो 10 का तो मालूम है हमारा X होता है, हम लोग 10 तक मालूम चल गया। ऐसा ही 10 के आगे 11 का, 12 का, 13 का, 14 का सब हम निकाल सकते हैं। तो जब हमको 10 का मालूम चल गया तो हम 11 का भी निकाल सकते हैं। तो 10 का होता है X, फिर बच गया 1 चाहिए हमको। तो 1 का तो I होता है, हम लिख सकते हैं आराम से। फिर ऐसा ही 12 का हम लिख सकते हैं X और डबल I। ऐसा ही हम बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोले, हम आपको लिखने के लिए क्या चीज के बारे में, जैसे हम बोले 20 का रोमन क्या हो जाएगा। तो 10 का होता है X और 10 का होता है X, तो हो गया 20 का डबल X। हम X को क्या कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिया ना। ऐसा ही 30 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, ट्रिपल X लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 बार X रिपीट कर जाता है। लेकिन ऐसा ही जब 40 का आएगा, तो 40 को देखिए, 40 को हम 4 गो X लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या आगे कि देखेंगे 40 के बाद आता है 50। तो पहले 50 का लिख देंगे, उसमें से 10 घटा लेंगे। तो हमारा 50 का होता है L। यहाँ पे हम बता दिए 50 का रोमन संख्या क्या होता है L। और L में से कितना घटाना है हमको, 50 में से 10। तो आगे लगाएंगे तो बढ़ेगा, पीछे लगाएंगे तो घटेगा। हमको घटाना है तो पीछे लगा दिए 1। तो हमारा 40 का क्या हो गया, X। ऐसा ही हम आगे बढ़ेंगे, 50 का L हो जाएगा, 60 का L X हो जाएगा। जैसे हमारा 60 तो हो गया L, और 10 को और बढ़ाना है तो आगे लिख देंगे X।
10 को बढ़ गया हमारा 60 हो गया। ऐसा ही अगर हमको 70 का लिखना होगा, तो अगर हमको 70 का लिखना होगा यहाँ पे, तो हम क्या किए, एल मतलब 50 और 20 का हो गया x, तो भाव हो गया हमारा 70। ऐसा ही 90 का लिखना होगा, तो 90 का अगर हमको लिखना होगा तो 90, तो हम तो नहीं लिख सकते हैं एल 4 को x कभी नहीं लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखेंगे 90 के बाद क्या आता है, तो 90 के बाद हमारा आता है 100, और 100 में से अगर हम 10 घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। तो 100 का होता है c, इसमें से पीछे लगा देंगे x, तो हमारा 10 घट गया, तो हमारा हो गया 90। ऐसा ही होता है 100 का तो अभी बढ़ता है रोमन संख्या, यहाँ पे होता है हमारा c हो जाएगा। ऐसा ही लिखेंगे 150 का, तो 150 का आराम से लिख सकते हैं, 100 का होता है c और 50 का अभी बताया रोमन संख्या का होता है l होता है, आराम से ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हमको आगे लिखना होगा, तो जैसा हमको लिखना है 200, तो 200 का लिखना होगा अगर हमको, तो हम कर क्या सकते हैं, तो 100 का अभी बताया c, तो 200 का 2 c हो जाएगा। ऐसा ही 300 का लिखना होगा, तो 300 का क्या हो जाएगा हमारा 3 c, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि c 3 बार रिपीट कर जाता है। ऐसा ही अगर हमको 400 का लिखना होगा, तो 400 का क्या करेंगे हम, सबसे पहले 400 का तो होता नहीं है, तो करेंगे क्या, इसको सबसे पहले हम 500 का लिख लेंगे। तो 500 का होता है d, इसमें से हमको 100 घटाना है, तो 100 घटाना है तो पीछे लिख देंगे, तो 100 घट जाएगा यहाँ पे, तो हम लिख दिए पीछे 100, तो हम 400 का क्या लिख सकते हैं, cd। ऐसा ही 500 का तो हमको मालूम है, 500 का रोमन संख्या बताया यार हमारा क्या होता है, d होता है। ऐसा ही 600 का हो जाएगा हमारा d हो जाएगा, और बच गया 100, तो 100 का आगे लगा दिए c हो गया, 600 हो गया। ऐसा ही हमारा देखेंगे 700 का, तो 700 का हमारा हो जाएगा d और डबल c। ऐसा ही 800 का d और डबल c हो जाएगा, ट्रिपल c हो जाएगा। 900 का दिक्कत होता है, तो 900 में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो d और 4 को तो c लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 4 बार c रिपीट नहीं करता है, रोमन नियम नहीं कहता है। इसके बाद देखेंगे तो देखेंगे इसके आगे 900 का होता है 1000, तो 1000 का होता है m, और m में से क्या करेंगे, हमको 100 घटाना हो तब 900 होगा, तो पीछे लगा दिया c, तो हो गया हमारा 900। ऐसा ही हमारा हो गया 1000, तो 1000 का अभी हम बताए रोमन संख्या। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन सारी संख्याओं को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। 1 से लेके 1000 तक बनाने का एकदम आसान ट्रिक है, इसको याद कीजिए, सब आराम से बन जाएगा। इस नियम को याद रखिए कि किसको कितना बार लिख सकते हैं, कितना बार रिपीट करता है, ऐसे हम कोई भी संख्याओं को रोमन संख्या निकाल सकते हैं।